हेलो गाइज। आज हम अपना HSC CET ग्रुप 57 का जो भी हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो 18 अगस्त 2024 को हुआ था, ठीक है। उसके जो भी हमारे 45 क्वेश्चन तक उनके सॉल्यूशन हो चुके थे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, 1 से 25 तक क्रमांकित टिकटों को एक साथ मिला दिया गया है और एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में एक अभाज्य संख्या हो? तो हमें क्या दिया गया है, हमें टिकटें दी गई हैं और उन पे नंबर क्या है, 1 से लेकर 25 तक नंबर हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल आउटकम होंगी वे कितनी हो जाएंगी, हमारी जो भी टोटल आउटकम होंगी वे कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। 1 से 25 तक कितने नंबर बनते हैं, 25 नंबर्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमें निकालना है वो क्या होता है, हमारा फेवरेबल आउटकम होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कोई भी एक प्राइम नंबर निकालना है, कोई भी एक अभाज्य संख्या निकालनी है। तो 1 से 25 तक जो भी नंबर होते हैं उनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए, ठीक है। तो यानी इन 9 नंबर्स में से कोई भी एक न एक टिकट है वो हमारी निकल सकती है, ठीक है। तो जो भी फेवरेबल आउटकम होंगे वे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का जो भी हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल हमारा कितना है, 9 है और टोटल हमारा कितना है, 25 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 बाय में 25, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, F ओपन का, या फिर डायरेक्ट ओपन का, FREAD का, या F राइट का, ठीक है। तो ये बाइनरी फाइल को क्या करना, ओपन करना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, उसके लिए F ओपन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में क्या है, वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है क्या कहलाता है, हेट्री क्रोमेटिन बोल रखा है, यू क्रोमेटिक बोल रखा है, गुणसूत्री प्रोटीन बोल रखा है, या फिर हेमोक्रोमेटिन बोल रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में क्या दे रखा है, यदि 4 की पावर n माइनस में 4 की पावर n-1 इक्वल टू 48 है, तो हमें क्या निकालना है, n की पावर n किसके बराबर होगी ये निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये दे रखा है 4 की पावर n माइनस में 4 की पावर n-1 इक्वल टू 48 दे रखा है। तो इसमें से जो भी हमारा, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, जो भी हमारी छोटी पावर होती है उसको कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 4 की पावर n-1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इसमें से 20, यहाँ पे 4 बच जाएगा। इसमें से 4 की पावर n-1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, एक 4 बचा है। ये कंप्लीट कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर n-1 इंटू कितना हो जाएगा, 4-1 3 हो जाएगा, इक्वल टू 48, ठीक है। तो जो भी 48 होगा, 48 को भी हम इसी फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी इसके भी 4 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, 4 की पावर n-1 इंटू 3 है, ठीक है। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, 4 की पावर n-1 और 4 की पावर 2 बचा है। अगर बेस सेम है तो हम अपना पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो हमारे n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस में 1 ही हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, n की पावर n की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। n की वैल्यू 3 है और पावर क्या है, n है, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक वे कौन हैं, सर थॉमस एर्ले हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सर विलियम जोन्स हैं,
सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंट बैटन है और डी ऑप्शन है लॉर्ड चार्ल्स रोज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, 6 व्यक्ति दे रखे ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, यानी ये क्या दे रखे हैं, एक सर्कल के अंदर दे रखे हैं, ये है एक सर्कल। ठीक है, उसमें 6 व्यक्ति हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद भी हम 2 कहीं पे भी लगा सकते हैं, मैं भी एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है, बी जो बी डी और सी का निकटतम पड़ोसी है, जो बी है वो डी का और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, जो ए है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, बी जो एफ है वो डी के दाईं ओर है, तो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, लास्ट से सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो एफ है वो डी के दाईं ओर है, तो में भी हमने डी यहाँ पे रख दिया, तो एफ क्या बोल रखा है, इसके दाईं ओर बोल रखा है, तो दाईं ओर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ। जो एफ है वो डी के क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा हमारा, ये होगा। उसके बाद हम डी का और एफ का कोई और देखते हैं, तो डी का जो भी हमारा है कि ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो बी है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, जो बी है वो डी और सी का है। ठीक है, तो बी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो बी है वो डी का और सी का, बी डी का और सी का दोनों का क्या होगा, निकटतम पड़ोसी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो ए बोल रखा है, ए है वो ई और सी का बोल रखा है, तो ए अगर यहाँ पे रखते हैं तो ए सी का भी हो जाएगा और ई का भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमारे जो भी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन होगा, ए का और एफ का पूछ रखा है, ए यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो ए का और एफ का जो निकटतम पड़ोसी होगा वो कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, यह झील हरियाणा के अशोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है, तो वह कौन सी झील है, ब्रह्म सरोवर झील है, करण झील है, सूरजकुंड झील है, या फिर बड़खल झील है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़खल झील। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में क्या है, वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में किस प्रकार के रजिस्टर जिम्मेदार होते हैं। यानी जो बोल रखा है, आज के टाइम पे जो भी सीपीयू के अंदर है वे किस टाइप के रजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद है 54 है, विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बोल रखा है कि जो भी विक्रेता होता है और जो ग्राहक होता है उनके जो आमने सामने जो बातचीत होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। व्यक्तिगत बिक्री बोलते हैं, विज्ञापन बोलते हैं, परामर्श बिक्री बोलते हैं, या लेन देन संबंधी बिक्री बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत बिक्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है। बी ब्रांडिंग है, पैकिंग है, मूल्य निर्धारण है, या फिर बिक्री के बाद सेवाएं हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितना है। 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 75.6 है, 78.6 है, 80.5 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 75.6 है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं। 29 जून को, 29 सितंबर को, 29 जुलाई को, या फिर 29 मई को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने
ए मुक्तम पद्दला पुस्तक लिखी है, तो ये किसने लिखी है? अकबर ने लिखी है, राजा राज चोल ने लिखी है, कृष्ण देवाय ने लिखी है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखी है? तो ये किसने लिखी है भी? हमारे कृष्ण देव राय ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 59 है, आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में log x अपॉन में x माइनस 1 है, और यहाँ पे ये k की वैल्यू दे रखी है। अगर भी आपका फंक्शन x नॉट इक्वल टू 1 है तो आपको फंक्शन की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, और अगर आपका फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू x है 1 है तो आपको क्या पुट करना है? k पुट करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है? जो फंक्शन x इक्वल टू 1 है का निरंतर, यानी तो आपकी k की वैल्यू क्या होगी? ई होगी, 0 होगी, -1 होगी, या फिर 1 होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 786 है, 573 है, 625 है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 है। ठीक है, ओके बाय।